नमस्कार, मैं अभिषेक मल्होत्रा और आज का इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम टैब, जिसमें कि हम लोग देखेंगे फ़ॉन्ट वाले एरिया को। फ़ॉन्ट वाले में क्या-क्या ऑप्शंस है, इसको हम लोग सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहले हम कुछ टाइप कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमने यहाँ पे टाइप कर लिया है। अब हम क्या करने वाले हैं कि हम सबसे पहले यहाँ से जो है इसका साइज को इंक्रीज करना चाह रहे हैं। तो हम कर्सर को क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जैसे ही सिलेक्ट करेंगे उसके बाद हम लोग ये वाला जो ऑप्शन है जो कैपिटल ए लिखा हुआ है, इसे बोलते हैं इंक्रीज फॉन्ट साइज। इस पे जब क्लिक कीजिएगा तो इसका फॉन्ट का साइज जो है वो बढ़ जाएगा, यानी बड़ा हो जाएगा। जैसे देख रहे हैं ये आपका ऑटोमेटिक जो है बड़ा होते जा रहा है। इसके अलावा इसी के जस्ट बगल में एक दिया हुआ है जिसे डिक्रीज फॉन्ट साइज कहते हैं। इससे साइज क्या होगा, फॉन्ट का छोटा होगा। देख रहे हैं ये छोटा होते जा रहा है और यहाँ से ये क्या होगा, बड़ा होगा। इसके अलावा ये तो एक ऑप्शन है जिससे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप चाहे तो साइज को जो है वो फिक्स रेशियो से बड़ा या छोटा कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना होगा ये साइज पे। यहाँ से आप जो भी आप लेना चाहते हैं, जितना साइज लेना चाहते हैं, अपने आवश्यकता अनुसार इसको रख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया। इसके अलावा यहाँ पे आप जो देख रहे हैं जिसमें कि कैलिबरी बोल्ड लिखा हुआ है, इसे हम लोग कहते हैं फॉन्ट स्टाइल। इस यहाँ से आप फॉन्ट का अलग अलग स्टाइल ले सकते हैं। इसके अंदर जाइए और यहाँ से जो भी स्टाइल आपको अच्छा लगता है वो स्टाइल यहाँ से आप ले सकते हैं। तो जैसे हम ये वाला स्टाइल ले लिए, हमको पसंद आ रहा है, तो हम ये स्टाइल यहाँ पे क्लिक करके चेंज कर लिए। तो जो भी फॉन्ट का स्टाइल आपको चेंज करना है वो फॉन्ट स्टाइल में जाकर के चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमको मन कर रहा है इसको थोड़ा सा डार्क करें, ठीक है, जो देखने में थोड़ा सा हाइलाइटर की तरह दिखे। तो हम इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे बी ऑप्शन आता है, इसको बोलते हैं बोल्ड। क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिक जो है हमारा डार्क में हो जाएगा। इसके अलावा आप जिसे हम बोलते हैं इटैलिक। इटैलिक का हमारा काम क्या करेगा कि जैसे इसको आप सिलेक्ट करिएगा तो ये क्या होगा, थोड़ा सा तिरछा करके लिखेगा। तो आई वाले को यूज करेंगे, यहाँ से क्लिक किया और देखिए यहाँ थोड़ा सा हमारा इटैलिक में आ गया है। इसके बाद हमारा आता है अंडरलाइन। अगर इसी को हमको अंडरलाइन करना है थोड़ा सा, तो हम इसके लिए यू का यूज करेंगे और यहाँ से ये अंडरलाइन हो जाएगा। अंडरलाइन में भी अलग अलग टाइप है। आप इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिएगा तो जो भी आपको स्टाइल रखना है अंडरलाइन का वो आप रख सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे सबका अलग अलग स्टाइल यहाँ पे आपको शो कर रहा है। तो जो भी स्टाइल आप रखना चाहते हैं वो स्टाइल यहाँ से आप ले सकते हैं। साथ ही इस अंडरलाइन में आप कलर भी दे सकते हैं। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा अंडरलाइन कलर। जो भी आपको कलर लेना है यहाँ से आपको कलर दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं कि जितना भी एडिटिंग इसमें हम किए हैं वो सभी को हटा दें, तो फिर से आपको इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यू पे क्लिक कीजिए तो अंडरलाइन हट जाएगा। फिर आई पे क्लिक कीजिएगा तो इटैलिक हट जाएगा। फिर बी पे क्लिक कीजिएगा तो बोल्ड भी हट जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जिसको लगाना होगा उस पर क्लिक कीजिएगा, हाईलाइट हो जाएगा और ये ऑटोमेटिक यहाँ पे लग जाएगा। अब इसके अलावा मान लीजिए कोई वर्ड हमारा क्या है, गलती हो गया और हम चाह रहे हैं उसको इरेज ना करें, उसका एक सिंबल आ जाए इसके ऊपर कि ये गलत है, तो क्रॉस का निशान बन जाना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे ऑप्शन आता है जिसको बोलते हैं श्रिंक आउट। इस पे क्लिक करेंगे, ये कट का निशान लगा देगा। अब इसमें हमको कुछ भी एडिटिंग करने की जरूरत नहीं है, जस्ट का तस है, लेकिन यहाँ पे क्रॉस कर दिया गया है। इसके अलावा आता है जिसे हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, जो कि एक्स और नीचे में 2 लिखा हुआ है। तो ये हम लोग कैसे यूज करते हैं, तो मान लीजिए कि आपको कभी भी जैसे लिखना है H2SO4, तो जो अभी हमने लिखा है वो तो गलत है, H2SO4 ऐसे तो नहीं लिखाएगा। तो इसको लिखने के लिए हम लोग मान लीजिए पहले तो H कैपिटल लिख दिए बड़ा सा। अब इसके नीचे में हमें 2 लिखना है, इसके बॉटम वाले भाग पे। तब हम लोग यहाँ पे सबस्क्रिप्ट का यूज करेंगे। इसको क्लिक करने आएंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे 2। तो देख रहे हैं कि इस टेक्स्ट के बॉटम वाले भाग पे ऑटोमेटिक हमारा 2 आ गया है। फिर नॉर्मल करने के लिए इस वाले को हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। तो इसी पे क्लिक करेंगे, ये नॉर्मल हो जाएगा। फिर हम लोग लिख देंगे यहाँ पे SO और फिर से हमें 4 बॉटम में लिखना है, तो फिर से हम सबस्क्रिप्ट का यूज करेंगे। यहाँ पे क्लिक कर दिए और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 4। फिर नॉर्मल आ जाएंगे, इसको हटा देंगे तो नॉर्मल हो जाएगा।
तो इस तरीके से हम लोग H2SO4 लिख सकते हैं। तो ये लिखने का सही तरीका है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जिसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है कि जब भी कोई टेक्स्ट के ऊपर वाले भाग पे आप कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो उसे हम बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। तो सुपरस्क्रिप्ट कैसे काम करेगा? तो जैसे मान लीजिए कि आपको सेकंड लिखना है तो यहाँ पे सेक 2 दे दिए और ऊपर में ND लगाना है। तो ND लगाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सुपरस्क्रिप्ट का यूज करेंगे और यहाँ लिख देते हैं ND। अब फिर से इसको हटा देंगे, नॉर्मल कर देंगे, तो फिर इसी पे क्लिक कीजिए, नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सेकेंड लिखेंगे। सेकेंड के बाद उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि आपको क्या करना है, 2 का स्क्वायर देना है, 3 का स्क्वायर देना है, तो वो कैसे करेंगे? तो मान लीजिए कि हम चाह रहे हैं ब्रैकेट के अंदर में लिख देते हैं यहाँ पे 2 लिखने के बाद अब हम इस पे क्या करेंगे कि पावर देंगे। तो पावर हम लोग स्क्वायर देने वाले हैं, तो स्क्वायर देने के लिए फिर से हम सुपरस्क्रिप्ट का यूज करेंगे और यहीं पे लिख देंगे 2। तो यहाँ पे आपका देख रहे हैं कि इस तरीके से सिंबल बन चुका है। अब इसको फिर से हटा दीजिए, नॉर्मल कर दीजिए। तो जब भी आपको टेक्स्ट के ऊपर में कोई टेक्स्ट लिखना है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं सुपरस्क्रिप्ट। इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं जो कि ये है टेक्स्ट इफेक्ट। अगर आप कुछ टेक्स्ट का इफेक्ट देना चाहते हैं कुछ अलग तरीके का, तो आपको क्या करना होगा, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप फॉन्ट वाले यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट पे जाएंगे और जो भी आपको स्टाइल मन करेगा वो स्टाइल यहाँ से आप दे सकते हैं। देख रहे हैं? तो इस तरीके से आपका टेक्स्ट का स्टाइल बदल जाएगा। इसके अलावा आते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं, जिसे बोला जाता है टेक्स्ट हाइलाइटर कलर। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें से हमको सिर्फ करना है 2 और S, तो सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट हाइलाइटर कलर पे जाएंगे और कोई भी कलर यहाँ से ले लेंगे। ये हाईलाइट हो गया है। अब इसी तरीके से इसमें भी हमको हाईलाइट करना है SO, तो हम दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक हाईलाइट हो जाएगा। अब जिस भी टेक्स्ट को हाईलाइट किए हैं उसको हाईलाइट से हटाना है, तो फिर से सिलेक्ट कर लेंगे उसी टेक्स्ट को और उसके बाद हाइलाइटर पे जाएंगे और यहाँ मिल जाएगा नो कलर। तो नो कलर कीजिएगा तो टेक्स्ट का जो हाईलाइट किए थे वो हाईलाइट हट जाएगा। तो ये तो हो गया। इसके अलावा ये जो ऑप्शन है वो है हमारा फॉन्ट कलर का। इसमें से आप कलर दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसका कोई और कलर हम करना चाहते हैं, डिफरेंट कलर, तो ये ड्रॉप डाउन पे जाइएगा और यहाँ से कोई भी एक कलर आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम ये कलर ले लेते हैं और ये देख रहे हैं कि आपका कलर चेंज हो गया है। इसके अलावा हमें मिल जाता है यहाँ पे जिसको बोलते हैं चेंज केस। चेंज केस में हमारा क्या होता है कि ये सभी जो अब फॉन्ट हमने लिखा है, इस फॉन्ट को हम लोग अलग अलग तरीके से दिखाना चाहते हैं। जैसे इसमें आप देख रहे हैं एक जो है पहला लेटर कैपिटल में है, बाकी सब जो है स्मॉल में है। यहाँ पे भी देख रहे हैं फुल स्टॉप के बाद ये जो है आपका फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल। तो इसे बोलते हैं हम लोग सेंटेंस केस। तो यहाँ पे आपको 5 तरह का केस नजर आएगा, ठीक है, जिसमें पहला ऑप्शन आपका आता है सेंटेंस केस का। अभी मान लीजिए हमको इसको लोअर केस में लिखना है, यानी कि इसको स्मॉल लेटर में लिखना है, तो लोअर केस करना होगा। तो हम लोग चले जाएंगे इसी केस पे और यहाँ पे कर देंगे लोअर केस। अब देखिए सारा का सारा जो है लेटर वो स्मॉल में हो चुका है। इसी तरीके से अगर हम इसको कैपिटल में सबको सब लिखना चाहते हैं तो फिर अपर केस कर दीजिए। इसी वाले पे ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ कर देंगे अपर केस। तो अब देख रहे हैं सारा का सारा जो है वो हमारा कैपिटल में हो गया है। इसी के अंदर में आपको एक ऑप्शन और दिखता है जिसे बोलते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी हर वर्ड का पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल हो जाएगा। तो यहाँ से क्लिक कीजिए और यहाँ चेक कीजिए, देखिए एन कैपिटल है बाकी स्मॉल, फिर भी कैपिटल है बाकी स्मॉल, आई कैपिटल है बाकी स्मॉल। तो इस तरीके से यूज करते हैं। इसके अलावा इसी में एक और आता है, इसे बोलते हैं टॉगल केस। टॉगल केस में क्या होता है कि पहला लेटर आपका स्मॉल रहेगा, बाकी जो है आपका कैपिटल में हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से चलते हैं, यहाँ टॉगल केस पे यूज करते हैं। अब देख रहे हैं पहला लेटर स्मॉल है बाकी कैपिटल, फिर पहला लेटर स्मॉल है फिर बाकी कैपिटल, फिर पहला लेटर स्मॉल है फिर बाकी कैपिटल। तो इसे हम लोग कहते हैं टॉगल केस। तो यहाँ पे जो है केस जो होता है वो 5 प्रकार का होता है। इसके अलावा हम लोग फिर नॉर्मल आना चाहते हैं तो फिर से सेंटेंस केस में इसको बदल दीजिए, ये नॉर्मल हो गया। अब इसके बाद ये जो ऑप्शन देख रहे हैं इसे बोलते हैं क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब है जो भी इफेक्ट अभी तक आप इसमें किए हैं वो सारा इफेक्ट हट जाएगा। तो मान लीजिए हम पहले इसको सबको सिलेक्ट कर लेते हैं, तो सबको सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल A का यूज करते हैं जो शॉर्टकट है, जिससे हमारा सारा डेटा क्या होगा, सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ से
क्लियर ऑल पे क्लिक करने वाले। जैसे क्लियर ऑल पे करेंगे तो ये फॉर्मेट जो होगा इसका वो क्लियर हो जाएगा। डेटा सब लिखा रहेगा लेकिन इसमें जो भी एडिटिंग किए थे वो सब हट जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने क्लियर किया है और यहाँ से आप देख रहे हैं जो भी एडिटिंग इसके अंदर किया गया था वो सब हट चुका है। ठीक है, जो नॉर्मल साइज है इसका वो ऑटोमेटिक आ गया है। जिस तरीके से फॉन्ट आपने लिखा था वही फॉन्ट नॉर्मली आ गया है। बाकी जितना भी फॉर्मेट आपने यूज किया था वो सब का सब हट चुका है। तो इस तरीके से हमने आज सीखा है कि फॉन्ट वाले एरिया में क्या क्या ऑप्शंस आते हैं और उसको हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो चलिए मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।